नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत की अर्थव्यवस्था की एक के बाद एक बहुत सारी गंभीर चीज़ें हमारे सामने आती हैं और उसके बाद चिंता और बढ़ जाती है। तमाम सारे पहलू, खपत के पहलू, रोज़गार के पहलू, गरीबों के गरीब होते जाना, अमीरों का अमीर होते जाना, ये सब हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन अब जो और भी अजीब सी स्थिति है, जो उम्र के उत्तरार्ध में जो लोग हैं उनके भरोसे भारत का बाज़ार अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। भारत में जिन लोगों ने कथित रूप से कांग्रेस के ज़माने में कमाया और इकट्ठा किया था, अब वो लोग ही एक आस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, तब्दील होते जा रहे हैं। बाज़ार नए नए प्रोडक्ट, नई नई चीज़ें लेकर आ रहा है, जिनके ज़रिए उसको लगता है कि अब ये जो लोग हैं बस इनके पास कुछ है, ये कुछ कर दें तो कर दें। क्योंकि नौजवान, जिसको हम कहते थे कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे पास नौजवान है, हमारे पास सबसे युवा देश है, 10 साल पहले मोदी जी कहते थे, उस युवा देश की जो युवा शक्ति है उसका इस्तेमाल करने में हम नाकाम रहे हैं। हम थोड़े से आंकड़ों पे जाते हैं जिससे इस बात को हम और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। भारत में 100 करोड़ लोग, लगभग 90% आबादी ऐसी है जिसके पास डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की शक्ति नहीं है। मतलब ये कि वो ये तय नहीं कर सकते हैं कि वो क्या खर्च करें, क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, क्या लें, क्या ना लें, क्योंकि उनके पास इतने संसाधन ही नहीं हैं कि वो किसी एक चीज़ के लिए कह सके कि हाँ मुझे ये लेना है और यहाँ नहीं लेना है। मतलब सरल शब्दों में वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने में ही खपे जा रहे हैं। 90% लोग भारत के, 10 में से 9 आदमी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। ऑनलाइन लोन डेटा एनालिसिस के अनुसार 2023 में भारतीय उपभोक्ताओं ने अपने खर्च का लगभग 29% हिस्सा डिस्क्रिशनरी खर्चों पर खर्च किया है। लोन का मतलब लोन लेकर ये खर्चे पूरे किए हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? फैशन, यानी कुछ कपड़े खरीदने हैं तो कर्जा लेके ले लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल फ़ोन अगर आप देखते होंगे कर्जा लेके ले रहे हैं लोग। और बाहर खाना खाने जैसी चीज़ें हैं। अब आप कहेंगे बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए कर्जा कौन लेता है? हाँ, वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, बाद में चुकाते हैं। यानी 30% आबादी ऐसी है, 29%, जो अपने रोज़मर्रा के खर्चे के अलावा जरा भी कोई खर्चा आता है वो कर्जा लेके पूरा कर रही है। और फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में करीब 63% जो स्पेंडिंग्स हैं वो कर्जा लेकर हो रही हैं। ये दशा हमारे देश की आज की तारीख में है। और ये जो चीज़ें हैं इसको अगर आप देखें तो 18 से 24 साल के उपभोक्ताओं ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को, ये मिंट का सर्वे है, फाइनेंशियल कंडीशन को टाइट बताया है। और वो करीब 12% के करीब जो है वो अनुपात था उनका। और ये जो टाइट सिचुएशन बताने वाले लोग हैं, यानी जो लोग हैं, युवा लोग हैं, ये लोग कैसे अपना खर्चा कर रहे हैं, ये लोग कैसे कमा रहे हैं? रोज़गार के आंकड़े तो आपको जो है वो पता ही हैं। गिग इकोनॉमी जो है, आपने कहा कि भैया 10 किलो आटा तो एक आदमी मोटरसाइकिल पे दौड़ के आएगा या साइकिल पे रख के लाएगा और वो आपको आटा दे के जाएगा महानगरों में। या आपने ऑर्डर किया कि हमको एक मसाला डोसा चाहिए, तो आपके घर पे डिलीवर करने जो आएगा आदमी, ऐसे सामान पहुंचाने वाले कुछ लोग बाइक से बिठा के, अपनी बाइक पे एक आदमी को आपने कहा कि भाई मुझे फ़लाँ जगह जाना है, तो 30-40 रुपये लेता है, वहाँ 2 किलोमीटर दूर छोड़ आता है। इस तरह से पेट भर रहे हैं आज के युवा। जो करियर बचा है वो ये बचा है। इसके अलावा कहीं कॉल सेंटर, कहीं पे बैठ के पूरे दिन फ़ोन कर रहे हैं, साहब लोन खरीद लो, ये काम बचे हैं जो रोजंदारी पे आधारित हैं, ये स्थायी जॉब नहीं है।
तो ये लोग जो हैं ये इस लायक नहीं हैं कि ये बाज़ार में कोई बड़ा खर्चा कर सके। या बाज़ार के में जो दुकान जो सामान है उस सामान को किसी तरीके से वो जो उपभोग है, जो खपत है, उसको ज़्यादा प्रभावित कर सकें। और ये हालत जो है वो अपने आप में चिंताजनक है। भारतीयों का औसत, यंग भारतीयों का 30% अपनी आय का अधिकांश हिस्सा ईएमआई में दे रहा है। भारत में रिटेल ऑनलाइन मार्केट की रिपोर्ट कहती है कि 2017 से 19 के बीच में रिटेल मार्केट की ग्रोथ 11% के आसपास थी और 22 से 24 के परसेंट में बीच में ये 8% रह गई है। यानी हर साल पहले 11% बिक्री बढ़ जाती थी, अब 8% बढ़ रही है। इससे पता चल रहा है कि आदमी के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। यानी आदमी के पास जब पैसे होंगे ही नहीं तो हम लोग किस तरह से बाज़ार हमसे ये उम्मीद करें। यानी भारत इस हालत में है कि जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को भाषण में इस्तेमाल करते रहे, लेकिन हम इस टाइप के देश हैं कि जहाँ पर अब एफडीआई भी पैसा लगाने को तैयार नहीं। उनको लगता है यार लगाएंगे तो, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं है तो माल कहाँ से खरीदेंगे। और पैसे सारे के सारे अडानी अंबानी वगैरह के पास जा चुके, परसों मैंने आपको बताया था। तो हालत ये है कि ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में 23-24 में, अगस्त 23 से जुलाई 24 के बीच में नॉन फूड आइटम्स की खपत जो थी उसको वास्तव में जो ग्रो भी किया उसने, उसको आप अगर महंगाई से एडजस्ट करें तो गांव में जो है 3.5% के आसपास कम आंकड़े आए हैं। यानी कुल मिला के भारत में जो बाज़ार है उसकी जो दशा है वो ये है कि अब बाज़ार के पास कुछ नहीं बचा है। तो जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, मार्केटिंग करने वाले हैं और माल बनाने वाले लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, अब उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तो ऐसे में उनको एक उम्मीद दिखाई दे रही है कि जो अच्छे समय में जिन लोगों ने पैसा कमाया उनकी जेब में थोड़ा माल है, और वो हैं देश के बुजुर्ग। मैंने वीडियो बनाया था और ये कहा था कि ये पीढ़ी जब बुजुर्ग होगी तब क्या होगा, क्योंकि सरकार पेंशन को नया पेंशन स्कीम लेके आ गई जिसमें आदमी अपने भविष्य के लिए पैसे जोड़ नहीं सकता। सरकार धीरे धीरे सारी सुविधाएं बुढ़ापे में ख़त्म कर देती है। अगर आपकी उम्र 55-60 साल हो गई, ज़रा मेडिकल इंश्योरेंस करा के देखना तो आपको समझ में आएगा। आपको लोन मिलने बंद हो जाते हैं, एक उम्र ज़्यादा होने के बाद में आपको किसी चीज़ के लिए कर्ज भी नहीं मिलता है। यानी बूढ़ा आदमी जो है उसके पास में सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है उसकी बचत। उसने जीवन भर कमा के जो बचा लिया उसके सहारे ही वो जीवित है। और ये स्थिति आज का जो आदमी है, जो गिग इकोनॉमी वाला बच्चा है, जो घर पे लोगों के आटा चावल राशन पहुंचा के उनके गोदाम से 50-50, 30-30, 20-20, 5-5, 10-10 रुपये कमा रहा है, उसके पास बुढ़ापे में क्या होगा आप कल्पना कर लीजिए। और ये जो आज के बूढ़े हैं ये सिल्वर इकोनॉमी कहलाती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी अच्छे समय में कमाया है, हालांकि बुरे समय में कमाया, आजकल तो अच्छा समय है। तो आंकड़ा कहता है कि जो उपभोग है वो धीरे धीरे बुजुर्गों के पास जाने लग गया है, क्योंकि उनके पास आय जो है स्थिर है, स्टैटिक है, आय उनकी फ्लेक्सिबल ज़्यादा नहीं है। वो पेंशन, ब्याज और बचत से जो पैसा उनके पास आता है वो पैसा ना ज़्यादा बढ़ता है ना ज़्यादा घटता है। 60 से ज़्यादा उम्र के लोगों के पास भारत में पूरे हिंदुस्तान की जो घरेलू बचत है, नेशनल सेविंग्स का जो डाटा है वो बताता है 2023 का कि 22% पैसा इनके पास है। 23 का 25 में तो और दुर्गति हो गया, मतलब और बढ़ गया होगा परसेंटेज। तो आप सोचिए कि भारत का 22% पैसा बुजुर्गों के पास में है। तो जिसकी जेब में पैसे होते हैं बाज़ार उसकी तरफ कैंची लेके दौड़ता है। तो क्या हो रहा है कि नई नई चीज़ें वो लोग बाज़ार में डाल रहे हैं ताकि इनके पैसे निकलवाए जा सकें। अक्सर आप विज्ञापन देखते होंगे तो उसमें ये सप्लीमेंट, ये खाओगे तो ये हो जाएगा, ये खाओगे तो गंजे नहीं होगे, ये खाओगे तो चश्मा नहीं लगेगा, ऐसा वाला ऑपरेशन करा लो। इस तरह की चीज़ें और इस तरह के नुस्खे आपको बाज़ार में लगातार दिखते होंगे। हर व्यक्ति इसी की मार्केटिंग कर रहा है।
कोई कह रहा है कि ये जड़ी बूटी खाओगे तो ये होगा, खाना बनाने वाला कह रहा है कि ये लो, ये ऑर्गेनिक खाओ तो इससे ये होगा, ये शुगर फ्री है, ये फला है, ताकि आपकी, क्योंकि बुजुर्ग लोग जो हैं वो सेहत के प्रति, तो ये बाज़ार पूरा उस तरफ जाने लगा है। तो जो जहाँ पर ये खर्चा होता है वहाँ पर बाज़ार की नज़र है। जैसे दवाएं, जैसे मैंने आपको बताया हेल्थ सप्लीमेंट, जैसे ट्रैवलिंग, बूढ़े लोग घूमने जाते हैं तो ट्रैवलिंग को लेकर एक अलग अलग तरह के पैकेज चीज़ें उनके लिए बन रही हैं। धार्मिक यात्राओं के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये वो सब चीज़ों को लेकर प्रोडक्ट आ रहे हैं और उनके पास में प्राइस इलास्टिसिटी नहीं है, इसलिए वो उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं महंगाई से। तो अब ये चीज़ें हैं जो बढ़ रही हैं, इसको कहा जाता है सिल्वर इकोनॉमी। और सिल्वर इकोनॉमी का जो वैल्यू है टोटल, वो करीब 80 लाख करोड़ रुपए भारत में, और वहाँ तक हर आदमी बढ़ना चाह रहा है। और हेल्पेज इंडिया की जो रिपोर्ट है CII के साथ मिलकर उसने जारी की है, वो कह रही है कि 2030 तक ये और बढ़ जाएगा। यानी अमेरिका में ये बाज़ार, अमेरिका के आंकड़ों पे अगर आप जाएं तो पहले करीब 672 लाख करोड़ रुपए था, और जापान में ये GDP का 25% है। तो ये लोग देखते हैं कि अमेरिका में और जापान में बुजुर्गों के पास बहुत पैसा है। अब देखिए, आप अगर पॉलिटिकल रूप से देखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि जब कांग्रेस के टाइम में लोगों ने कमा लिया, आज नहीं कमाया, लेकिन ये एक पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन होगा। सच्चाई है कि पूंजीवाद ने धीरे धीरे करके सबको लूट लिया है। जिन लोगों ने उस दौर में, जो पूंजीवाद का गुलाबी दौर था, जिस जनरेशन से हम लोग आए हैं, उन्होंने कुछ पैसे जमा लिए और जोड़ लिए, जमा कर लिए और जोड़ लिए, उनके पास तो कुछ है। आज के युवा को तो कुछ मिल नहीं रहा है। जिस बच्चे को मैंने पूरी ज़िंदगी 15,000 20,000 रुपये महीने स्कूल की फ़ीस दे के पढ़ाया, अगर वो 2-4 जो विदेशी वाली नौकरियां हैं, जैसे विदेशों के कॉल सेंटर, विदेशों के IT सेक्टर में नहीं है, तो उनको वेतन ही 15-20 हज़ार मिल रहा है। अब आप कल्पना करें, तो ये नई जनरेशन के पास तो अब शोषण ही शोषण है। तो पूरी दुनिया में ये हो रहा है। तो ये जो कंपनियां देख रही हैं कि यार जापान में GDP का 25% बुजुर्गों के हाथ में है, अमेरिका में भी बड़ा पैसा है, इसका मतलब भारत में भी, छोड़ो इनको, ये फुकरे हैं, ये ऐसे ही हैं ये बच्चे, इनके पास कुछ नहीं है। ये जो डेमोक्रेटिक डिविडेंड है, ये किसी काम का नहीं है, इनका पैसे ही नहीं है, ये अपना खर्चा ही पूरा कर लें। कर्जा करके तो, क्रेडिट कार्ड से तो खाना खा रहे हैं रेस्टोरेंट में, कर्जा करके तो ये लोग मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं। इन लोगों के भरोसे क्या रहा जाए। तो ये सिल्वर इकोनॉमी जो है, वो सारा का सारा सीनियर लोग जो हैं उन पे फोकस, कंजम्पशन लेके आ रही है, और इसीलिए लगातार ध्यान इनकी तरफ जा रहा है। अगर आप कंजम्पशन के आंकड़ों पे जाओगे तो हेल्थ केयर और फार्मा में जो दवा और वेलनेस के उत्पाद हैं, वेलनेस मतलब ये रूखड़े खाओ, ये शिलाजीत खाओ, ये वाला शहद खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ये विटामिन फला है, बहुत सारे लोग उसकी खपत 60 साल से ज़्यादा इन लोग हैं उनमें वो 45% कंज्यूम कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो ये सब उस तरफ ध्यान दें। दूसरा, बुजुर्ग लोग रियल एस्टेट भी खरीदते हैं। रिटायरमेंट के बाद में किसी ने पैसा किया, उसने फ्लैट खरीद लिया। बल्कि बच्चे भी बुजुर्गों की सेविंग से फ्लैट मकान खरीदते हैं। तो उसके साथ साथ सीनियर लिविंग होम्स के भी कंसेप्ट आ रहे हैं। अब आप बंगले में रहते हैं साहब, बहुत बड़ा बंगला बनाया आपने, कोठी बनाई 3 मंजिल की, 18 कमरे रख लिया आपने। अब आपकी उम्र ज़्यादा हो गई तो एक सिक्योरिटी का टेंशन, इतने बड़े की सुरक्षा रखो, फिर उस घर का आनंद क्या, आपको किराएदार ही रखना पड़ेगा। किराएदार रख रहे हो, फिर उसका झंझट, 50 परेशानी। तो क्या हो रहा है कि अब सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से अपार्टमेंट बनने लगे। जैसे 1 कमरा 2 कमरे का अपार्टमेंट है, सिक्योर्ड अपार्टमेंट्स के अंदर परिंदा भी पर नहीं बांध सकता। सारी सुविधाएं उनको घर पे, कमरे पे जो चाहिए वो मिल जाएंगी। तो फोकस उसकी तरफ जा रहा है। तो जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसने सीनियर लिविंग होम्स सेगमेंट को बढ़ाया, तो 2022 की तुलना में 28% ग्रोथ हो गई खपत में। यानी बुजुर्गों ने जो सीनियर सिटीजन्स के लिए मकान होते हैं उनकी खरीद बढ़ा दी। और ये
एनारॉक की रिपोर्ट है। इसके साथ साथ ट्रैवल और हॉस्पिटलिटी में वेलनेस टूरिज्म। अब वेलनेस टूरिज्म क्या हो रहा है, वहाँ जाएंगे साहब, वो वर्धा में फला फला आश्रम है, वहाँ जाके रुको, वहाँ जाओ तो ये होता है, उसमें ये योगा का ये है, बाबा रामदेव ने बना रखा है। सारे लोग धीरे धीरे करके ऐसे रिसोर्ट्स वगैरह बना रहे हैं, यहाँ 15 दिन रहोगे भाई, प्राकृतिक चिकित्सा में रह रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो कुछ हो रहा है, कहीं कोई इस तरह की चीज़ें। तो वो एक नई इंडस्ट्री डेवलप हो रही है क्योंकि बुजुर्गों की जेब में पैसा है, और वो दे रहे हैं पिलग्रिम टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म। और ये सब काम में जो सीनियर सिटीजन्स हैं अब, उनकी हिस्सेदारी 40% बढ़ गई है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट में भी सीनियर सिटीजन एफडी, पेंशन स्कीम्स, हेल्थ इंश्योरेंस और रिवर्स मॉर्गेज जैसे उत्पाद बिकने में तेजी आ गई है। यानी हिंदुस्तान का जो बाजार है, वो बाजार अब बुजुर्गों के इर्द गिर्द संभलने लगा। जो एफएमसीजी कंपनियां, हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनियां, वो भी अब बुजुर्गों को टारगेट कर रही हैं। अब ये सोचिए कि हम किस दशा में पहुंच गए हैं भाई साहब। हमारे देश में अब हमने पिछले 20-30 साल में कुछ किया होता ढंग का, 15 साल में कुछ अच्छा किया होता, तो आज हमें अपने बुजुर्गों की कमाई नहीं खानी पड़ती। भाई ये आप बुजुर्गों की कमाई तो खा रहे हो ना, जो उनकी कमाई है उससे देश चलेगा, उससे बाजार चलेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, डाबर और आईटीसी जैसी कंपनियां बुजुर्गों के लिए अलग से उत्पाद खास तौर पर लेकर आ रही हैं, जैसे लो शुगर, लो साल्ट, जॉइंट केयर, मेमोरी सपोर्ट, ऐसी प्रोडक्ट लाइन तैयार हो रही हैं। अमेजॉन, नाइका और टाटा वन एनर्जी ने सीनियर एसेंशियल सेक्शन जोड़ दिया है कि ये बुजुर्गों के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, इनका सेक्शन बना दिया है। टेलीकॉम कंपनियां सीनियर प्लान्स ला रही हैं और ऐसे प्रोडक्ट बना रही हैं, मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं जिसमें फ़ॉन्ट बड़े बड़े हों, ऐप्स आसानी से चलाने वाली हों और 24/7 सपोर्ट वाली हों। अभी भारत में इसका चलन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे छोटे कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन आने लगे हैं जिसमें बड़े बड़े अक्षर लिखे होते हैं, उनके बटन बड़े बड़े होते हैं ताकि उनको दबाना आसान हो। इसके साथ साथ मीडिया जो प्लेटफॉर्म हैं, वो भी उनके लिए कुछ खास करने लग गए हैं और एस्पिरेशनल, टैक्स फ्रेंडली और वैल्यू कॉन्शियस रूप में दिखा रहे हैं इनको। अब आप इसको अगर देखें, इसके अलावा आप देखते होंगे यूट्यूब पे, आप देखते होंगे फेसबुक पे, बड़ी संख्या में ऐसा कंटेंट तैयार होने लग गया है। ये मत खाओ तो वो हो जाएगा, ज़्यादा इमली मत खाना, कोई बोलेगा कि जो है ऐसे करके, कि उनको पता है कि अब कंज्यूमर जो है वो उसके आसपास है और उनको इन्फ्लुएंशियल्स को पैसा मिलेगा। जैसे हमारा न्यूज़ बनाओगे, पैसे तो मिलने नहीं हैं। अगर ये मान लीजिए मैं मोबाइल फ़ोन बना रहा होता तो मैं कम से कम 10-15 लाख के तो मोबाइल फ़ोन पे अगर मेरे वीडियो बन रहे होते और इतने ही देखे जाते तो 20-25 लाख रुपए हर महीने मेरे पास प्रमोशन और विज्ञापन के लिए आ जाता है। तो अब वो लोग क्या करें, उनको मालूम है कि मार्केट उधर जा रहा है, मार्केट उधर जा रहा है तो लोग कंटेंट भी उनके लिए बना रहे हैं। हार्ट अटैक से कैसे बचें, ये कैसे करें, अब उनके लिए कंटेंट बना रहे हैं तो उनको स्पॉन्सर भी मिल रहे हैं क्योंकि पैसा उधर, विज्ञापन उधर है, तो वो कंटेंट भी बढ़ गया है। कुल मिला के बुजुर्गों के कारण ही हिंदुस्तान में जो डिमांड कर्व है उसमें स्थिरता आ रही है, वरना डिमांड गिरनी शुरू हो जाती है। और वो सुविधा, स्वास्थ्य सुरक्षा में खपत बढ़ रही है, विलासिता में नहीं बढ़ रही है। देखिए, एक क्लास 1% वाला, उसकी बात अलग है। जो शेयर मार्केट में जुआ खेल रहा है उसका पैसा बहुत है, वो तो उसकी बात अलग है। उसकी गाड़ियाँ BMW और रॉल्स रॉयस तक, मर्सिडीज़ की खपत बढ़नी है, बड़े लग्जरी घरों की खपत बढ़नी है, फॉरेन ट्रिप्स पे महंगी महंगी विदेश यात्रा, उनकी बात अलग है। लेकिन जो बाकी 99% आबादी हिंदुस्तान की है, उसमें ये चीज़ है कि जीडीपी ग्रोथ कंपोजिशन को बुजुर्ग ही बदल सकते हैं और क्वालिटी बेस्ड कंजम्पशन बुजुर्ग लेके आ रहे हैं। इसलिए पूरा बाजार कह रहा है त्वमेव माता पिता त्वमेव, और पूरा बाजार बुजुर्गों को सम्मान करता हुआ नज़र आ रहा है और सबको लग रहा है कि अब यही हैं जो हमें बचा सकते हैं। दुर्भाग्य है, हमें जिन बुजुर्गों को सहारा देना चाहिए था, जिनको काम और कंफर्टेबल रखना चाहिए था,
अब हम उनकी बचत की तरफ नज़र लगा रहे हैं। ऐसा देश हमारा बन गया है। आर्थिक हालात ऐसे हो गए हैं, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, नीतियों का कसूर है। अगर नीतियाँ गलत बनेंगी, पूंजीवादी नीतियाँ बनेंगी, सारे उद्योगपतियों और बड़े बड़े घरानों की तरफ आपका फोकस होगा और वो लोग उद्योगपति भी पैसे कमाने के बाद समाज में उत्पादन के कामों में ना लगा के इधर उधर इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो समाज की इससे भी ज़्यादा दुर्गति होने वाली है। आज तो बुजुर्ग हैं आपके पास जिनका आप दोहन कर ले रहे हो। ये जो पीढ़ी है, ये जब बुजुर्ग होगी तो दोहन करने के लिए भी उपलब्ध नहीं होगी। नमस्कार, जय हिंद।